नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस बीच जो है भारत जोड़ो यात्रा का आगाज एक बार फिर से जो है पंजाब की उन सड़कों पर शुरुआत हो चुकी है जहां पर विराम दिया गया था। एक कल यानी 24 घंटे के लिए रोकी गई थी, लेकिन मेरे पीछे की तस्वीर देखिए जिसमें कि यहां पर एडवोकेट जो लोग हैं आपको ब्लैक कोट के अंदर जो है यहाँ पर विद ड्रेस के साथ में नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में तख्तियां हैं। एडवोकेट्स आर विद यू एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया, इस तरीके के बैनर्स लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं संगठन यानी कि एडवोकेट का, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट मधु रचना। क्या किस तरीके से जो आज आपके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव इंडिया, ये जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की, उसके रिगार्डिंग हम वॉइस हमारी रेस कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो स्टेप है भारत जोड़ो यात्रा, ये इसके साथ ये भी है कि हाँ उनकी कहीं ना कहीं सोच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में या देश खतरे में, भारत खतरे में? देखिए, भारत देश और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चीज़ें खतरे में हैं और दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तभी भारत बचेगा और अगर भारत बचेगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन। टूटा हुआ था, आप भी मानते हैं भारत टूटा हुआ था? बिल्कुल मानते हैं। कैसे टूटा हुआ था? देखिए, पहले यूनिटी जो थी वो वैसे ही नज़र आती थी। अब जो डाइवर्सिटी हो गई है रिलीजियस लेवल पे और अपने आइडियोलॉजिकल लेवल पे हो गई है, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो अपने कह लीजिए कि रिलीजन को लेके है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन जो किए जा रहे हैं और जो प्रेजेंट इस टाइम पे चल रहा है कि जैसे मुस्लिम खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। मैडम, बीजेपी कहती है कि भारत तो टूटा ही नहीं था, अखंड भारत है। देखिए, बीजेपी इस टाइम सेंटर पे रूल कर रही है। अगर वो रूल कर रही है तो वो अपने रिगार्डिंग जो भी उनकी नेगेटिव है वो अपना नेगेटिव कभी भी रेस नहीं करेगी। और उन्हें बताना क्यों पड़ रहा है भारत टूटा है, लोग सड़कों पे आए क्यों हैं? आज से कभी आपने देखा है कि इनको आज 8वां साल है कॉन्टीन्यूसली इनकी ये जो सेकेंड टर्म चल रही है और विद इन दीज 75 ईयर्स, इस ये वाले आप 8 साल लगा लीजिए, पहले 5 साल लगा लीजिए और पहले 1 साल लगा लीजिए, इसके दौरान जो यूपीए की रही है या अपनी कांग्रेस की रही है या इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है या जनता दल की इतने साल से चल रही है, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी आई जो अब 7 सालों से या 8 सालों से यहाँ पे चल रही है इंडिया में। सो इसलिए कहीं ना कहीं भारत तोड़ने की कोशिश हो रही थी, बट लोग बहुत ही टाइम पे जाग चुके हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जी के लिए जी, राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि उनकी हम थॉट के साथ हैं, हम उनकी अप्रोच के साथ हैं कि वो कहीं ना कहीं जो हम लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, लॉयर्स हैं हम कम्युनिटी, तो लॉयर्स कम्युनिटी को हम सभी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है तो वो लॉयर्स की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब आवाज़ उठाते हैं तो उसकी तरफ से है और हम पूरी तरह से हम बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट अंजलि विरदी। भारत आपके नज़र में भी टूटा हुआ? जी सर, जैसे कि मैम ने बोला कि लोग सड़कों पे आने की ज़रूरत ही कैसे पड़ी लोगों को, तो इसमें मैं सर को यही बोलना चाहूँगी, राहुल गांधी सर को, कि एडवोकेट्स विद यू एंड भारत जोड़ो थैंक यू। भारत को लेकर जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत फैला हुआ था, तो इसके माध्यम से राहुल जी अब सड़कों पर मोहब्बत बांटने निकले हैं। जी सर, बिल्कुल, सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो प्यार से ही चल रहे हैं, इसलिए नफरत खत्म होगी, भारत जोड़ो नफरत जोड़ो, इसलिए हम ये नारा लगा रहे हैं। मेरा नाम किरण बाला एडवोकेट। आप भी मानते हैं कि अब सड़कों पर जब जिस तरीके से मोहब्बत बांटने के लिए राहुल जी निकले हैं, तो उस मोहब्बत के लिए यहाँ पर एडवोकेट कम्युनिटी यहाँ पर? हाँ जी सर, सभी हम भारत जोड़ो के उद्देश्य से सड़कों पर उतरे हैं और राहुल जी का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे ही इश्यूज़ उन्होंने अपनी आवाज़ में रेस किए हुए हैं। हमें सिर्फ उनको ये बताना है कि हम भी आपके साथ हैं। इश्यूज़ का उनको पता है, सिर्फ एक जो दिखावा होता है, एक विजुअल कहीं ना कहीं पे होता है, हमें उनकी वॉइस बनना है। यही आज का हमारा संदेश है। मिशन है कि राहुल गांधी जी 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इस वक्त का लेटेस्ट सिनेरियो आपको सभी को पता है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि भी कोई भी पेपर स्टार्ट होता है और लीक अगले दिन हो जाता है। उसके बीजेपी कह रही है कि मेक इन इंडिया,
मेक इन इंडिया में सर कोई भी फैक्ट्री और प्रोजेक्ट अभी तक दिखा दे हमें, अभी तक हमें तो दिखा नहीं कोई मेक इन इंडिया में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। 10 साल में अभी तक हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा इनका मेक इन इंडिया किसी भी जगह में इंडिया के। वो कह रहे हैं कि सशक्त बना रहे हैं भारत को, जो है हर एक व्यक्ति खुद पैरों पर खड़ा करना है। सशस्त्र कैसे बनाते हैं इन्होंने, तो जो मिलिट्री के हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उन्हें इन्होंने बेसिक रोल पे कर लिया 3-3 साल के। बच्चा समझता है राजनीति। क्या नाम है बेटा आपका? हार्दिक खुल्लर। बेटा आप क्यों आए हैं यहाँ पर पापा के पास? मैं पापा के साथ ना राहुल गांधी जी के मिलने आया हूँ। राहुल जी को देखने के लिए? मिलने के लिए आए हो? क्या कहेंगे मिलेंगे तो? राहुल गांधी जी, आप ना हमारे सेकंड न्यू प्राइम मिनिस्टर बनो। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं बेटा? UKG। समझते हैं आप राहुल गांधी जी कौन है? हाँ जी। हाँ जी। तो अच्छा, आप जानते हैं, तो यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं उनके साथ में आप भी हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी के लिए? राहुल जी एक अच्छे इंसान है, महंगाई कम कर देंगे वो। महंगाई कम कर देंगे? टॉफी महंगी हो गई है। क्या महंगा क्या चॉकलेट्स महंगा क्या हुआ है बताओ? सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, पढ़ाई, पेंसिल। अच्छा, पढ़ाई का जो भारी बोझ है आपके पीछे होता है तो वो महंगा होता जा रहा है। हम्म, क्या कहेंगे, जो पेंसिल्स हैं, कॉपी हैं और पढ़ाई आपको महंगी लग रहा है? महंगी, हैं? महंगा। है। क्या नाम है वो? हार्दिक खुल्लर। हार्दिक खुल्लर। तो अब जो यहाँ पर मिलेंगे, आप जो है वेव करेंगे राहुल गांधी आपकी तरफ हाथ हिलाएंगे, तो क्या कहेंगे उनसे? मैं कहूँगा राहुल गांधी जी, आप इतनी महंगाई जो बाहर सड़कों पे होते हैं उनको रोटी नहीं खाई जाती, तो आप महंगाई, हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर बने और ये महंगाई को घट कर दें। अरे वाह। तो देखिए, ये छोटा सा बच्चा भी समझता है कि किस तरीके की जो राजनीति है यहाँ पर, और राहुल जी यहाँ पर निकल रहे हैं तो उनके जो बच्चे के मन में जो सवाल है उन्होंने अपने बताए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू अम्बेडकर, मैं एडवोकेट हूँ जालंधर बार एसोसिएशन में। तो आज जो है हम इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा। वो जो है इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए राहुल जी को, क्योंकि उन्होंने जो भारत को जोड़ने का जो जिम्मा लिया है वो इस टाइम पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बिल्कुल पीक पे चले गए थे इनकी राजनीति बीजेपी की। आप कर रहे हैं ना, जितना भी मैं अपने टाइम में देख रहा हूँ कि जितने हमले संविधान पे इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए आज तक किसी ने नहीं किए थे। लोग सड़कों पे उतरे, किसान उतरे हैं, सारा उतरे हैं। हम सब, ये हमारे कालो साहब हैं, हम सब इनकी लीडरशिप में दिल्ली तक गए हैं किसानों के हक में। तो इतना जो है ना, आज हम धर्म जाति हर जगह पे बटे हुए हैं, इवन कि एडवोकेट्स में हम पढ़े लिखे। आपके यहाँ पर तो केजरीवाल जी आ गए। देखिए, केजरीवाल जी आ गए, उनका क्या करना है, केजरीवाल जी भी आ गए। बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की भी टीम? हाँ बिल्कुल। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, कि अगर ये देश भक्त है, जब देश को एक रखना चाहते हैं तो इनको गुजरात जाने की क्या जरूरत थी? उनको जिताने वाले यही है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भारत जोड़ो की यात्रा के साथ साथ भारत बचाओ यात्रा भी है। जो कुछ कांग्रेस ने बनाया था, चाहे एयरपोर्ट बनाए थे, चाहे कुछ रेलवे बनाया था, सब कुछ बेच दिया। ये जो राहुल जी जो काम कर रहे हैं भारत जोड़ने का, ये मोदी साहब तो भारत तोड़ने का काम करते हैं। ये हिंदू, कहीं पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, कहीं पर हिंदू सिख को लड़ाते हैं, कई बार दलितों के साथ ये लड़ाई कराते हैं। इनको ये सिर्फ धर्म की राजनीति खेलते हैं। ये धर्म की राजनीति को, हमारा जो देश है, हमारा देश जो सेकुलर कंट्री है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सबका इक्वल राइट है। इसलिए हमने प्रण किया है कि हम राहुल जी के साथ हम पूरी तरह उनके साथ हम कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ हम चलेंगे। क्योंकि इस वक्त जो देश की हालत है आप भी जानते हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी हो अंबानी हो, एयरपोर्ट उनको दे दिए। इवन हमारा हिस्टोरिक जो लाल किला है, लाल किला भी अडानियों को दे दिया। इसलिए हमें अडानी अंबानी नहीं चाहिए। हमने 2 दिन पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बरसी बनाई थी। हमें प्रधानमंत्री चाहिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिन्होंने पहली जो ग्रीन रेवोल्यूशन लोग देश में लेकर आए थे, जो सिंपल सादे ढंग से रहते थे। ना कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हर 1 घंटे के बाद लाख रुपए के सूट बदलता है और फोटो शूट कराता है। मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं पूरे भारत देश को, मैं सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इससे भारत को जोड़ना है, क्योंकि भारत की जो इस वक्त दशा है,
हमारा यूथ जो है खासकर हमारे पंजाब में सारा यूथ जो अब कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। और यहाँ पर अभी आपने पूछा था कि केजरीवाल ने क्या दिया। केजरीवाल ने तो गैंगस्टर दे दिए हमें। इस तरह लगता है कि जैसे हवाई जहाज से गैंगस्टर जहाँ पर उतार दिए हैं। जो पाकिस्तान से रोज़ ड्रोन के जरिए जो वो वहाँ पर हीरोइन आ रही है, हथियार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसलिए हमें केजरीवाल जैसा प्रधानमंत्री सीएम नहीं चाहिए। और सीएम तो गलती कहीं ना कहीं पब्लिक से हुई है ना, पब्लिक से गलती हुई है। आपने ले लिया उनका फ्री वाला जो प्रोपेगेंडा दिल्ली वाला जो देखो लिया देखो इन्होंने पहले सरकारों ने लोग थोड़े से उनके भर में आ गए। लोग सोचते थे कि शायद कोई अच्छे दिन आ जाएंगे, जैसे मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन वो भी नहीं आए और अच्छे दिन ये भी नहीं आए क्योंकि इस वक्त हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोई गैंगस्टर कहीं कोई चेन स्नैच करके ले जाता है, कोई किसी से ले जाता है। कार वगैरह शाम को आप बाहर निकलो, आपकी कार स्नैचिंग होगी, आपको गोली बज रही है। इस वक्त आप इतनी फुर्ती मांग रहे हैं ये गैंगस्टर, ये हमें ऐसे भी नहीं चाहिए। अब एक उम्मीद है क्योंकि अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे आपको पता है योगेंद्र यादव जी राहुल जी के साथ आ गए। इवन सीनियर पत्रकार रवीश जी वो राहुल जी के साथ आ गए। जो टकैत साहब राहुल जी के साथ आ गए। मैं राहुल जी को यही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। 26 जनवरी को इन्होंने लाल चौक श्रीनगर में वहाँ पर झंडा लहराना है इन्होंने। और श्रीनगर का जो हालात है, श्रीनगर के हालात जो हमारे वहाँ पर राजौरी में पीछे टारगेट किलिंग हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने वहाँ पर अमन शांति ले आए। हमारे वहाँ पर हिंदू जो है हिंदू पंडित ब्राह्मण उनको टारगेट किलिंग के जरिए वहाँ पर मारा जा रहा है। इसलिए हम यही मैं प्रभातवा से भी मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि राहुल जी कामयाब हो। हमारे देश में जो सेकुलर है सभी पार्टियाँ इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ जो कर रहे हैं, जो जात पात के आधार पर देश को बांट रहे हैं, सारी पार्टियां इकट्ठियां होकर राहुल जी का साथ दें। एडवोकेट संदीप कौर सर, मैं राहुल गांधी जी ने यही कहना चाहूँगी कि मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही जो तो ये जो है एडवोकेट यहाँ पर मेरे पीछे जो है कह रहे थे तमाम तरीके की बातें आपने सुनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।